एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। तो लड़की थी, इसकी शादी होने वाली थी और उसको देखने के लिए लोग आए थे, लेकिन वहां कोई था नहीं उस समय पर। तो ये आतिथ्य सत्कार करने गई, तो धान कूटने अंदर गई। उसने बहुत सारी शंख की चूड़ियां पहन रखी थी। अब वो धान कूट रही है तो चूड़ियां बज रही हैं, तो उसे बड़ा अजीब लगा कि ये चूड़ियों की आवाज बाहर तक जा रही है, और उसे थोड़ी सी उसमें लज्जा महसूस हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली, और उसने दोनों हाथों में अब केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वो फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक और चूड़ी तोड़ दी। तो पहले अभी तक इतने सारी चूड़ियां थी, फिर दो ही चूड़ियां छोड़ दी, फिर धान कूट रही है तो दो दो चूड़ियां भी बज रही, हल्की हल्की आवाज आ रही है उसमें। तो उसने क्या किया, उसने वो भी चूड़ियां तोड़ दी और दोनों कलाई में केवल एक एक चूड़ी छोड़ दी। जब एक एक चूड़ी रह गई तो अब वो धान पूरा कूटा और बिल्कुल कोई बाहर आवाज नहीं, इसका काम भी हो गया। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने उस लड़की से ये शिक्षा ली, रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं फिर भी बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। जो भगवत रास्ते ये अवधूत है, तो ये अकेले अकेले विचर रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ गया, ज्यादा भीड़ भाड़ लोग जो ढूंढते हैं ना कि भीड़ चाहिए, तो वो भीड़ में कुछ होने वाला नहीं, कला ही होने वाला है। लोग होता है ना, शादी की प्रिपरेशन होती है, सब लोग आओ विल हैव फन मैरिज में। मैं तो जब भी मैरिज में जाती थी तो फन तो होता है नो डाउट, बट वो फन के पीछे जो गॉसिप होती है, वाओ। लगता है सब आए आतिथ्य स्वीकार करने और फिर गॉसिप करते रहते, जिसने जो होस्ट की गॉसिप होती है कि इसने क्या इंतजाम किया था, ये कमी थी वो कमी थी वो कमी थी। तो यही हाल है संसार का, ज्यादा भीड़ मचाओगे कला तो होने वाला है, और दो आदमी रहेंगे तो दो आदमी भी बात तो करेंगे। इसलिए जब भगवान के रास्ते चलते हैं तो भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर होना चाहिए। ज्यादा दोस्ती खाता ये सब जो करते हैं उसको भी थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहिए। जब भगवान के रास्ते चल पड़े, एक भगवान और एक हम, और कुछ नहीं, एकांतवास करना चाहिए। ठीक है, जैसे दत्तात्रेय का है, बढ़िया एकांतवासा, न झगड़ा न झांसा। ठीक, चलिए अब आप लोगों के ये तीन हमने आज गुरुओं को